दोस्तों नमस्कार। असम में एक बार फिर से मारवाड़ी समुदाय जातीयतावादी संगठनों के निशाने पर है। 200 सालों के आसपास असम में रहने के बाद मारवाड़ी समुदाय के लोगों को अनाओखोमिया या गैर असमिया कहकर या बहिरागत कहकर संबोधित करने से निसंदेह मारवाड़ी समुदाय के लोगों को पीड़ा होती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यहाँ के व्यापार वाणिज्य से लेकर यहाँ के सांस्कृतिक साहित्यिक जगत में मारवाड़ी समुदाय ने अपना एक योगदान दिया है। इन सब बातों के बावजूद जब समय समय पर इस प्रकार की बातें होती है तो इससे निसंदेह तकलीफ़ें होनी और तकलीफ़ें बढ़नी स्वाभाविक है। किंतु जब हम ये बात करते हैं तो हमें अन्य जो कुछ मुद्दे हैं उनके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग असम के साहित्यिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं या देते आ रहे हैं, उन लोगों की मारवाड़ी समाज में क्या स्थिति है। क्या हमने कभी उन लोगों के साथ कोई संवाद स्थापित करने की कोशिश की या उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर उस समाज के बीच में जाने के लिए प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया, जिस समाज के साथ हम कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में आ जाते हैं, या जो समाज हमें यह बताना चाहता है कि हम असम में रहते हैं, व्यापार वाणिज्य करते हैं, यहाँ से पैसे कमाते हैं, किंतु हमें और हमारे अंदर आंतरिकता का उस समाज के प्रति या इस मिट्टी के प्रति अभाव है। जी नहीं, हमारे जो मारवाड़ी समाज है, इस समाज में साहित्यकार हो या पत्रकार हो या कोई सांस्कृतिक कर्मी हो, इन लोगों को कोई मान्यता प्रदान की ही नहीं जाती। हम केवल और केवल पैसे और सत्ता के पीछे भागते हैं। जिनके हाथों में सत्ता है या जिनके पास पैसे हैं, हम उन्हें ही सम्मान का अधिकारी और सम्मान के योग्य मानते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे समाज में विभिन्न संगठन हैं। मारवाड़ी समुदाय के जो संगठन हैं, मारवाड़ी युवा मंच और मारवाड़ी सम्मेलन, इसके अतिरिक्त भी विभिन्न जो हमारे छोटे छोटे घटक हैं, जैन समाज हो, तेरापंथ समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, ब्राह्मण में विभिन्न संप्रदाय या समुदाय उनके हैं, जैन में विभिन्न संप्रदाय या समुदाय है उनके हैं। इस प्रकार विभिन्न संगठन हमारे हैं। इसके अलावा जिन जिन क्षेत्रों से प्रवास करके हमारे पूर्वज यहाँ पर आए थे, उन प्रवासी जो इलाके हैं, लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद है, चूरू नागरिक परिषद है, डोसल नागरिक परिषद है, सुजानगढ़ नागरिक परिषद है, सरदारसर नागरिक परिषद है, विभिन्न प्रकार की परिषदें हमने बनाई है और हमने बना डाली है। कोई बात नहीं, संगठन अपनी जगह पर होते हैं, किंतु क्या हमारे पास एक ऐसा मंच है या हमारे पास एक ऐसा जो कार्य पद्धति है जहां बैठकर हम यह चर्चा कर सकें कि हमारे आसपास के माहौल में क्या हो रहा है। मारवाड़ी युवा मंच हो, मारवाड़ी सम्मेलन हो या अन्य कोई भी संगठन हो, हमारे पास कोई ऐसा बौद्धिक संगठन है ही नहीं जहां पर बैठकर हम ये बात कर सकें कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों के दुख दर्द और तकलीफ क्या है। जिस असमिया समुदाय के साथ पिछले 200 सालों से हम रह रहे हैं, आज उनके सामने समस्याएं क्या है, हम उन समस्याओं में उनके साथ किस प्रकार से खड़े हो सकते हैं। क्या इस प्रकार की बातों पर हम विचार करते हैं या हमारे पास कोई मैकेनिज्म है इस पर विचार करने का? निसंदेह नहीं है। इसलिए वे हमें अपने आप से अलग और अपने आप से दूर मानते हैं। हमें जब उनकी बातें होती है या उनका जब उग्र रूप दिखता है या जातीयतावादी लोग अपना क्षोभ हमारे ऊपर प्रकट करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं यह बताने लग जाते हैं कि ज्योति प्रसाद अग्रवाला से लेकर और साबरमती सांगन एरिया तक या राम निरंजन गोयनका तक विभिन्न लोगों ने यहाँ पर अपना योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में या व्यवसाय वाणिज्य के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, ये बातें अपनी जगह सही है। उन लोगों ने अपना योगदान दिया, किंतु वो जितने लोग हैं उनका क्या मान सम्मान है आपके समाज में, यह भी हम अच्छे से जानते हैं। साथ ही एक बात और है, जब हम रहते हैं तो आसपास का प्रभाव, आसपास के वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना लाजमी है। आज जिस प्रकार से बांग्लादेश से घुसपैठ हुई, उस घुसपैठ के परिणाम स्वरूप जो संकट असमिया भाषा संस्कृति को हुआ है, जो निचला असम है वहाँ पर लगभग जो है बंगाली मूल के या बांग्लादेशी मूल के जो लोग हैं उनका कब्जा हो गया है। डेमोग्राफी जो जनसांख्यिकी परिवर्तन है वो हो चुका है। असमिया लोगों के सामने अस्तित्व का संकट है।
असम आंदोलन हुआ 6 वर्षों तक, उस असम आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो असम समझौता हुआ, उसकी जो मूल भावनाएं थी कि एनआरसी को अपडेट किया जाना चाहिए था, 1951 कम से कम जो कट ऑफ डेट उसकी रखनी चाहिए थी सन 1951, वो नहीं रखी गई। 1971 असम में मानी जा रही है, उसके बावजूद वो भी शुद्ध तरीके से प्रस्तुत नहीं की गई। असमिया भाषा और संस्कृति पर, असमिया लोगों पर यह खतरा हो गया कि आने वाले दिनों में असम त्रिपुरा न बन जाए, असमिया लोगों के हाथ से यहाँ का राज जो है या यहाँ की सत्ता, यहाँ की शासन व्यवस्था नहीं निकल जाए। आज हम अगर भूमि की बात करें तो अधिकतर भूमि असमिया लोगों के हाथ में नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके मन में जो भय है, एक जाति के मन में जो भय है अपनी जाति के अस्तित्व मिट जाने का, खो जाने का, इसे समझने की जरूरत है और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से उनके साथ एक संवाद स्थापित करने की जरूरत है। किंतु हम स्वयं कभी बैठकर उनके समस्याओं पर चर्चा नहीं करते, उनके समस्याओं को हम समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम समय समय पर अपना स्टैंड और अपना स्टांस बदलते रहते हैं। हम अपने आप को आंसू के साथ भी रखते हैं और साथ ही साथ हम अपने आप को उन लोगों के साथ भी रखते हैं जो आंसू के जो स्टैंड होता है एक असमिया जाति को लेकर, उस स्टैंड की खिलाफत करते हैं। हम दो नावों पर पैर रखकर नहीं चल सकते। अगर मारवाड़ी समुदाय को यहाँ पर कहीं सुरक्षा मिल सकती है तो वो सामाजिक सुरक्षा हो सकती है। वह सुरक्षा कोई राजनीतिक दल आपको नहीं दे सकता, चाहे वो भाजपा हो, चाहे असम गण परिषद हो, चाहे कांग्रेस हो। ये सुरक्षा असमिया समुदाय देगा। जिस समय मारवाड़ी समुदाय के लोग असम में आए थे पहले और यहाँ पर अगर उन्होंने अपनी जड़ें जमाई है 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ, उन 150 सालों में या 125 सालों में उनकी जड़ें यहाँ पर जमी हैं, वो व्यापार वाणिज्य किए, सुरक्षित रूप से रह पाए, तो उसका एकमात्र कारण था कि यहाँ के असमिया समुदाय ने उनको यहाँ पर रहने की जगह दी, पनाह दी, उन्हें सुरक्षा प्रदान की। उस समय कोई राजनीतिक दल नहीं था, न तो कोई हिंदुत्व का नारा था, न कोई राष्ट्रीयवाद का नारा था, न ही कोई अन्य नारे थे जो अन्य पॉलिटिकल पार्टियाँ देती हैं। उस समय असमिया समुदाय ने आपको सुरक्षा दी, यहाँ पर रहने की जगह दी। यहाँ का वायु पानी सेवन करके हम आगे बढ़े हैं। हम यहाँ की मिट्टी में रचे बसे हैं, हम मरते हैं तो यहाँ की मिट्टी में जलाए या दफनाए जाते हैं। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है। किंतु खेद की बात है कि पिछले कुछ समय से हम कहीं भी बैठकर इस प्रकार की चर्चा नहीं करते हैं। असमिया समुदाय के साथ बैठकर हम ये चर्चा कभी नहीं करते हैं कि आपकी क्या समस्याएं हैं, हम उसमें कैसे भागीदार हो सकते हैं, हमारा क्या सहयोग हो सकता है। हम केवल संगठनों को चंदा देने तक अपना जो कार्य जो है वो सीमित समझते हैं, तीसरी समझते हैं। हम हर चीज़ों को पैसों में तोलते हैं और यही कारण है कि समय समय पर हमारे ऊपर आक्षेप लगता है, समय समय पर हमें संकटों का सामना करना पड़ता है, हमें बहिरागत या अनाहोमिया इस प्रकार के शब्दों का सामना करना पड़ता है, इन शब्द बाणों का सामना करना पड़ता है। हम जब तक ये मैकेनिज्म डेवलप नहीं करेंगे, जब तक हम कम से कम असम की समस्या को, असमिया समुदाय की समस्या को अपनी समस्या नहीं समझेंगे और उसके समाधान के लिए उनके साथ बैठकर जो है उनके और असम के बृहत्तर हितों को ध्यान में रखते हुए और असम के लिए एक समाधान का सूत्र नहीं निकालेंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम असमिया है या हम असमिया समुदाय में शामिल होने की योग्यता रखते हैं या खिलंजिया समुदाय में शामिल होने की योग्यता रखते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें आवश्यकता है कि हम बौद्धिक स्तर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर एक डायलॉग जो है वो शुरू करें। हम अपने जो समाज के इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको प्रोत्साहित करें, हम उन लोगों को प्रोत्साहित करें जो इस फील्ड में हैं और उनसे कहें कि आप यहाँ के लोगों के साथ एक संवाद स्थापित करें। हम अपने समाज में जो लोगों को प्रेरित करें कि वो यहाँ की भाषा संस्कृति को जाने, यहाँ के इतिहास को जाने, यहाँ की समस्याओं को जाने। इसके लिए क्लासेज होनी चाहिए, समय समय पर ऐसे डिस्कशन होनी चाहिए जहाँ समाज को बुलाया जाना चाहिए। मारवाड़ी मंच या मारवाड़ी सम्मेलन जैसे संगठन इस पर विचार कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, किंतु हमारे अंदर इन सब चीज़ों की कमी रहती है। हम जब भी शांति काल होता है जब, तो हम क्या करते हैं, हम केवल धार्मिक आयोजनों तक सीमित हो जाते हैं। आज हम देखते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए मारवाड़ी सम्मेलन या मारवाड़ी युवा मंच का गठन हुआ, वो उद्देश्य कहीं पीछे छूट गए। हम अपने अपने राम करते हैं, हम हनुमान चालीसा पाठ करवाते हैं, कहीं पर हम श्याम बाबा का उत्सव करवाते हैं। इस प्रकार के काम हमारे नहीं है, हमें इस काम के लिए नहीं बनाया गया। इसके लिए बहुत सी धार्मिक संगठन है, धार्मिक मंडलियाँ है जो इस प्रकार के काम करती है। हम देखते हैं, हम जब राम मंदिर की बात होती है तो हम सबसे बड़ा एक माहौल खड़ा कर देते हैं। हम असमिया जो संवेदनशीलता उसको समझे बिना इस प्रकार का माहौल बना देते हैं जो माहौल कहीं न कहीं यहाँ की संस्कृति के साथ मेल नहीं खाता।
इस प्रकार की जो स्थितियाँ हम पैदा करते हैं, हम बिहार या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पर एक धार्मिक उन्माद प्रस्तुत करना चाहते हैं, आडंबर प्रस्तुत करना चाहते हैं, दिखावा प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो निस्संदेह कहीं ना कहीं ये यहाँ की संस्कृति के साथ मेल नहीं खाता। हम जानते ही नहीं हैं कि असम में जो महापुरुष शंकरदेव की हम बात जरूर करते हैं, हमारे कुछ लोग हैं जैसे राम निरंजन गोयनका जी थे, उन्होंने महापुरुष शंकरदेव की बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में करवाया, और वो जब तक रहे उन्होंने चेष्टा की कि महापुरुष शंकरदेव को जो है प्रोफेसर किरण शर्मा के साथ मिलकर वो भारतवर्ष के कोने कोने में ले जाए। इस प्रकार की चेष्टा उन्होंने की। ऐसी कुछ चेष्टा सावरमल संगनेरिया ने या उन्होंने भी की कि ज्योति प्रसाद अग्रवाला की जो कृतियाँ हैं उन्हें जगह जगह पर ले जाया जाए। GL अग्रवाला ने ये कोशिश की, किंतु आज हम क्या करते हैं, जिन लोगों ने भी ये प्रचेष्टाएं की उनको हम आगे नहीं ले जाते हैं, उनको हम आगे ले जाना नहीं चाहते हैं। हम एक अद्भुत राजनीतिक दायरा अपने आसपास में या सामाजिक दायरा अपने आसपास में या एक गुट अपने आसपास में बना लेते हैं और उस गुट तक अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं। हम केवल व्यक्ति केंद्रिक जो एक और सत्ता केंद्रिक राजनीति अपने संगठनों में करने लग गए हैं और केवल अपने आप को सत्ताधारी दल तक सीमित रखना चाहते हैं। और जो दल संगठन हैं, उनकी जो शाखाएं हैं, उनके लोग प्रांतीय या राष्ट्रीय नेतृत्व के आसपास तक मंडराते रहते हैं। कहीं कोई बहस की गुंजाइश हम नहीं रहने देते, कहीं कोई विवाद की गुंजाइश नहीं रहने देते। जब कोई चर्चा की बात आती है, जैसे शिवसागर का मामला था, तो मैंने देखा विभिन्न संगठनों के जो व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं या सोशल मीडिया पर अन्य ग्रुप है, उनको एडमिन मोड पर रख दिया गया ताकि चर्चा नहीं हो। जिन गुटों में चर्चाओं के लिए स्थान बंद कर दिया जाता है, जिन संगठनों में चर्चा के लिए स्थान बंद हो जाता है, वो संगठन मर जाते हैं, वो संगठन सामना नहीं कर पाते हैं। आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि जो दल संगठन है 30, हम उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके आमने सामने बैठकर ये बात कर सकते थे कि भाई आपकी क्या तकलीफ, आप हमसे क्या चाहते हैं और हम उनसे क्या चाहते हैं। ये आमने सामने बैठकर एक बात हो सकती थी, हिम्मत के साथ बात हो सकती थी, मान सम्मान और आत्मसम्मान के साथ बात हो सकती थी। लेकिन बात ये कि बात करे को, जब संगठन का नेतृत्व ऊपर से नीचे तक किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हो, भयभीत हो, हर बात पर सतुरमुर्गी रवैया अपनाए, तूफान की स्थिति में रेगिस्तान की भूमि में चोंच दबाकर सोचे कि तूफान पार हो रहा है, तो इसी स्थिति में सामना कौन करेगा, कौन समाज को साहस देगा, कौन ऐसा करेगा। आज मैंने एक ग्रुप में लिखा कि कौन मान सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, जवाब दे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, 400 साढ़े 400 लोगों का ग्रुप है, उसमें कोई 2-3 लोग जवाब देते हैं। ऐसे लोग हैं। हम चाहते ही नहीं कि हम मान और सम्मान के साथ जिए। हम सोचते हैं जो स्थितियां हैं बस वो टलती जाए। क्या है, मान है तो ठीक है, अपमान है तो ठीक है, मूंछ ऊंची तो ऊंची और मूंछ नीची तो नीची। इस प्रकार की मानसिकता के साथ अगर हम जिएंगे तो हम कभी सम्मान के साथ यहाँ रह नहीं सकते, सम्मान के साथ जी नहीं सकते, सम्मान के साथ हम जुड़ नहीं सकते, और कोई भी स्वाभिमानी जाति हमें अपने आप में स्वीकार नहीं करेगी। हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खुद आगे नहीं बढ़ते हैं, हम अपना सम्मान स्वयं नहीं करते, अपने समाज का सम्मान हम स्वयं नहीं करते, व्यक्तिगत हम में खुद में निष्ठा नहीं है, खुद में विश्वास नहीं है, तो कैसे हम मान सकते हैं कि असमिया जाति जो इतनी स्वाभिमानी जाति है वो हमें अंगीकार करेगी, हमें स्वीकार करेगी। सुधार की ये प्रक्रिया खुद से प्रारंभ होनी पड़ेगी। असमिया समुदाय, असमिया समाज और यहाँ के जो लोग जिन्होंने हमें यहाँ रहने की जगह दी, खाने की जगह दी, मान सम्मान से सिर उठाने की जगह दी, जहाँ पर हम रहते आ रहे हैं वर्षों से, हम ऋणी हैं, हम कृतज्ञ इस भूमि के प्रति। उनकी समस्याओं को जानने समझने और उनके साथ खड़े होने की हमें जरूरत है। और जो संगठन इस कार्य में आपको आगे नहीं बढ़ाए, जो इस मार्ग में आपको नहीं ले जाए, वो संगठन आपके संगठन या प्रतिनिधि संगठन कहलाने के काबिल नहीं है। यह बात यहाँ के मारवाड़ी समाज, यहाँ के हिंदी भाषी समाजों को समझने की जरूरत है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आय खोम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलें।